नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आश्वासन के बाद नियोजित शिक्षकों ने मंगलवार शाम को आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया। बताया जा रहा है कि 15 फरवरी को उप मुख्यमंत्री के साथ आंदोलनकारियों की मुलाकात होगी। कहा यह भी जा रहा है कि इस दौरान 11 सदस्यीय शिष्टमंडल वार्ता करने के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मिलेगा। कहीं ना कहीं शिक्षकों ने उप मुख्यमंत्री के ऊपर भरोसा जताया। उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम ने भरोसा दिया है कि बिहार में किसी भी नियोजित शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। बिहार में नियोजित शिक्षक पहले राज्यकर्मी के दर्जा की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। इसके बाद जब बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की स्वीकृति मिली तो इन शिक्षकों को राज्यकर्मियों का दर्जा देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन उसके साथ पहले सक्षमता परीक्षा पास करने की शर्त लगाई गई थी। नियोजित शिक्षकों का कहना है कि वे कई सालों से सेवा में हैं। उनसे पहले कोई परीक्षा की बात नहीं हुई थी। अब ऑनलाइन टेस्ट की बात कही जा रही है। इस परीक्षा के रिजल्ट में 3 बार असफल रहने पर उन्हें नौकरी से हटाने का प्रावधान रखा गया है, जो उन्हें स्वीकार नहीं है। तो ऐसे में काफ़ी असमंजस की स्थिति पैदा हुई है बिहार में जो नियोजित शिक्षकों को। तो अब इन सब चीज़ों को लेकर सरकार भी अब अलर्ट हो गई है। अब नई सरकार आई है, एनडीए की सरकार आई है, अलर्ट हो गई है। ऐसे में तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। उन सवालों का हम जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हैं। हम सबका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ जेडीयू से विजय कृष्ण जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश महासचिव हैं। हमारे साथ कांग्रेस के अरविंद ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। हमारे साथ बीजेपी से आनंद पाठक जी जुड़ चुके हैं, वो भी प्रवक्ता है बीजेपी के। हमारे साथ दिनेश जी जुड़ चुके हैं, आरजेडी के प्रवक्ता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले रुख हम दिनेश जी आप ही का कर लेते हैं। दिनेश जी, ये जो पूरा मामला चल रहा है, जो नियोजित शिक्षक संघों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, ये जो असमंजस की स्थिति पैदा हुई, ये कैसे पैदा हुई? उन्हें लग रहा है कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन इधर कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसको लेकर सम्राट चौधरी ने बाकायदा कहा है कि आप हमसे मुलाकात कीजिए और 15 फरवरी को मुलाकात भी की जाएगी। तो क्या आपके समय इस चीज को नहीं देखा गया था? दिनेश जी। हाँ, आवाज आ रही है। दिनेश जी देखिए, ऐसा है कि हाँ बोले आवाज आ रही है। जी। हाँ देखिए, हाँ ऐसा है कि देखिए, मान लीजिए भाई किसी को 60 साल पे अगर रखा गया है और आप अभी बोल रहे हैं कि भाई एग्जाम देना जरूरी है, तो भाई उस समय जिस समय आपने रखा तो उस समय क्या ये मतलब माने सक्षम मतलब नहीं थे या थे? अगर थे तो क्यों रखे? मैंने थे तो रखे ना भाई, और नहीं थे तो क्यों नहीं रखे भाई? उसी समय हटा देते। आप जब रख लिए आप फिर कह रहे कि अब एग्जाम दीजिए। बहुत सारा टीचर को देखिएगा कि भाई उनका एज भी अब एक्सपायर होने को है, अब उनको बोल रहे हैं कि आप ऑनलाइन एग्जाम दीजिए। तो मान लीजिए अब कोई भी आदमी जिसका 1 साल 2 साल 5 साल बचा हुआ हो, जो बुजुर्ग लोग हैं, तो वो लोग तो बहुत सारा जो है कंप्यूटर जानते भी नहीं है। भाई आप लिखित परीक्षा लीजिए ना भाई, लेना है तो। और दूसरी बात है कि भाई लोग कह रहे हैं कि ये मतलब मैंने पढ़ाने लायक नहीं है। तो जब पढ़ाने लायक नहीं थे तो आप 17 सालों से अब तो उनको आपने तो रखा, तो 17 साल से पढ़ाए ना बच्चा को, पढ़ाने लायक थे तब ना आप रखे। तो अब आप कह रहे हैं पढ़ाने लायक नहीं है टीचर लोग। तो ऐसा क्यों हुआ? तो आप लिख के दीजिए कि भाई सरकार लिख के दे कि भाई ये पढ़ाने लायक नहीं, मतलब उस समय मैंने बच्चे को मतलब टीचर जो है मैंने किसी लायक नहीं है। तो सरकार की जवाबदेही बनती है। अब एक बार किसी को हटा देना ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। टीचर हमारे मतलब समझिए कि बच्चे लोग का भविष्य तैयार करते हैं भाई। जो भी जितने भी जो भी जहाँ भी टीचर, आप उनसे मांग रहे हैं आप लोग कि भाई तो ऑप्शन दीजिए 3 जिला का। तो बहुत सारे जो महिला देखिए, पुलिस विभाग नहीं रहा है भाई कि भाई यहाँ पुलिस करप्शन कर रहा है तो उसको यहाँ से वहाँ भेज दिए। टीचर बेचारा क्या करेगा? वो तो भाई भविष्य बनाते हैं। हर जगह चुनाव से लेकर कहीं हो, हर जगह तो टीचर की ही मैंने नियुक्ति की जाती है, मजिस्ट्रेट हो चाहे किसी भी क्षेत्र में। तो भाई टीचर तो ऐसा है कि भाई एक स्कूल में रहेगा तब ना हर वहाँ का गतिविधि, बच्चे लोग का ये वो सोच वगैरह क्या है नहीं है, वो लोकलिटी। टीचर को तो ट्रांसफर बिल्कुल ना के बराबर करना चाहिए, बहुत विकट परिस्थिति में ही करना चाहिए।
तो जब तक टीचर वहाँ मतलब सुचारू रूप से नहीं रहेंगे तो बच्चे को समझेंगे कैसे? अरे भाई, देश का भविष्य को तैयार करते हैं, एक लाइन के बाद समझ जाइए। तो टीचर लोग के साथ में इंसाफी करना ये कतई कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और उससे मारपीट की जा रही है। भाई, उनकी बातें सुनी जाए कि वो क्या चाहते क्या है, आपस में बैठ के निदान करिए आप लोग। अब देखिए, जहाँ तक हुआ हम लोग नौकरी दे रहे हैं, आप लोग ये लोग नौकरी से हटा रहे हैं लोग को। 17 महीने में आपने देखा होगा कि कितने हजारों हजार नौकरियां बांटी गई। और जैसे ही हम लोग हटे हैं, माने हम लोग से वो हटे हैं, और देखिए ये भाई टीचर लोग को पिटवाना शुरू कर दिए हैं। तो ये तो माने बिहार की जनता, विजय कृष्णा जी, विजय कृष्ण जी हो रहा है टीचर लोग। ठीक है विजय कृष्ण जी, जवाब दीजिए भाई। देखिए, अभी जो बोल रहे थे कि शिक्षा में जो अभी जो गुणवत्ता है उसकी सुधार के लिए हम लोग आए समय में बार बार जो कानून बनाए जाते हैं, इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम एक बार अगर किसी को ले लिए अपने पास तो वो हमेशा के लिए उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। हम लोग निकालने की बात तो कर ही नहीं रहे हैं। ये हमारे जो साथी हैं अभी बोल रहे थे कि हम निकालने की बात, उनको भगाने की बात, ऐसा कुछ है ही नहीं। हम लोग एक सिर्फ एग्जाम लेना चाहते हैं। एग्जाम देना भी चाहिए, वो तो रोज पढ़ा रहे बच्चे को, और इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आरजेडी को राजनीति करने की जरूरत ही नहीं है। और जहां तक अभी बोल रहे थे लाठीचार्ज हो गया, ये हो गया, तो इस तरीके की अगर आप कोई भी अब उस शिक्षक के अंदर में कुछ ऐसे लोग भी घुस जाते हैं जो बाहरी लोग घुस के इस तरीके से उपद्रव का कार्य करेंगे, तो प्रशासन का काम है, वो तो अपना कार्य करेगा ही। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हम लोग शिक्षकों के साथ खड़े हैं। शिक्षकों के हर एक मापदंड को देखते हुए आपने समाज चौधरी जी का भी आपने बयान देख ही लिया है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में जब हमारे टीचर को बता दिए हैं, हम आपसे बात करेंगे, आपकी हर एक बातों को सुनने के लिए तैयार हैं। आप हमारे यहाँ इतने सालों से आपने हमारा सेवा किया है, आपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप राज्य में आप सेवा कर रहे हैं, तो आपके साथ नाइंसाफी नहीं किया जाएगा। दूसरी बात रही कि अब एग्जाम अगर ले रहे हैं हम लोग तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम देना चाहिए। आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो एग्जाम देने में भी कोई हर्ज नहीं है, और किसी भी टीचर को इससे कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर कंप्यूटर में दिक्कत आ रही, कंप्यूटर चलाने नहीं आता, तो उसके लिए अलग तरीके से हम लोग भी उसमें व्यवस्था करेंगे, और ये तो ऊपर लेवल का चीज है, वो लोग करेंगे। और सभी लोग को एग्जाम देना जरूरी है। आज हाईटेक युग आ गया है, आप कंप्यूटर नहीं जानेंगे तो कंप्यूटर की ज्ञान लेना पड़ेगा, उसके लिए अलग से व्यवस्था किया जाएगा। तो इसलिए अब आरजेडी वाले कह रहे हैं कि हम 17 महीना में हमने ये कर दिया। 17 महीना में आपने क्या किया, क्या नहीं किया? नौकरी दिए आप, नौकरी सिर्फ आपने नहीं दिया, बिहार सरकार ने नौकरी दिया। अपने आप पे क्रेडिट ले रहे हैं। आपने तो शिक्षा विभाग में क्या कर रहे थे ये कौन नहीं जान रहा है। हमने जब माननीय मुख्यमंत्री जी को पता चला जमीन के बदले नौकरी पे आपने जब डील और खेल खेलना शुरू कर दिया, तब हमने के पाठक को बैठाया। और इससे जब आप पूरी तरीके से आपके मंत्री को बर्खास्त करने तक का नौबत आ गया हमारे पास, जब इतना भ्रष्टाचार में लोग डूबे हुए हैं, तो इनको समझना चाहिए कि पहले अपने घरों को देखें। टीचर के साथ हम लोग खड़े हैं, और उनके हर एक जो समस्या होगी उसके साथ हम लोग एकदम बिल्कुल खड़े हैं, और उनके हर एक चीज को करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आरजेडी को ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। आरजेडी पहले अपने घरों को देखें। दिनेश जी, आप कुछ कह रहे थे, जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं, आरजेडी से जवाब भी ले लेते हैं। दिनेश जी बोलिए, कुछ कह रहे थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब आप 17 साल हो गया है, आप 17 साल से अब जो अगर नौकरी देना था तो अब उसी समय देते ना भाई, समझ गए ना। तो नौकरी जब हम लोग जब आए तभी नौकरी क्यों मिली भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये बिहार की जनता सब देख रही है। अब दूसरी बात रही है कि कॉन्ट्रैक्ट का नौकरी, चाहे किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट का नौकरी हो, वो तो मेरे समझ से व्यक्तिगत मैं अपना राय देता हूं, तो भाई मेरे व्यक्तिगत समझ से तो ये होना चाहिए, आत्महत्या के सिवाय कोई चारा नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट का नौकरी को हटा देना चाहिए यार, परमानेंट बहाली करिए भाई। इस समय भाई जहाँ परमानेंट करिएगा, अब मान लीजिए सपोज करिए किसी को आप रखे, अब वही नौकरी की वजह से बेचारे का घर बसा, शादी हुई, बाल बच्चे हुए, बाल बच्चे पढ़ रहे हैं। अब 10 साल के बाद, आप 17 साल के बाद कहिएगा कि भाई आपको हटाया जाता है, तो अगर किसी को भी हटा दीजिए वो तो आत्महत्या न करेगा जी, पूरे परिवार के साथ। ये मानवता, देखिए बिल्कुल आप मानवता की बात करिए, तो आत्महत्या के सिवाय कुछ चारा बचा है उसके पास क्या?
एकदम आत्महत्या करेगा। तो भाई ये तो अन्याय की बात है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अभी जो भाई जिस समय आप के पाठक जी को ठीक है इन्होंने बैठाया, मैंने कौन सा तीर मार लिए रे भाई, कौन सा कार्य कर दिए टीचर पे। अरे भाई आप भाई वहाँ क्या स्कूल का स्थिति है पहले वो न जायजा लीजिए। ठीक है, ठीक है। आनंद पाठक जी, आनंद पाठक जी, देखिए यहाँ पर यह है ना कि जो टीचरों की भर्ती हुई उसके बाद आप फिर एक नया नियम लाइए कि नहीं 3 एग्जाम आपको पास, अगर आप मतलब अगर आप पास कर पाते हैं एक एग्जाम तो फिर आगे आप आगे कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद अगर 3 में फेल हो जाते हैं, आप नहीं कर पाते ऑनलाइन इस परीक्षा को पास, तो फिर आपकी नौकरी जा सकती है। तो सर ये कैसी सोच है कि आखिर ये प्रावधान लाने की जरूरत क्या आन पड़ी थी? आनंद पाठक जी, देखिए ये विभाग में ये प्रावधान आया था, विभाग से तरफ से के पाठक जी जो अपने सचिव हैं उसके मुख्य सचिव, उन्होंने ये प्रावधान लाया, लेकिन सरकार ने इस पे कोई अभी तक निर्णय लिया ही नहीं है। पहली बात तो ये, और फाइनल निर्णय सरकार का होगा ये सबको पता है। सरकार उस पे अभी तक संज्ञान में उनको दिया, उन्होंने एक खाका तैयार करके और वो सरकार को दे दिया, लेकिन तो सरकार ने अभी उस पे कोई निर्णय ही नहीं लिया। तो अब यही पर बात है ना आनंद पाठक जी कि सचिव ने अगर आपको दिया, के पाठक जी ने अगर आपको दिया, तो यहाँ पर अभी इतना भ्रम की स्थिति कैसे पैदा हो गई भाई? क्योंकि बयानबाजी भी उससे पहले की गई है, के पाठक के भी बयान है की स्थिति पैदा तो नहीं, के पाठक का बयान है, समझने की कोशिश कीजिए। के पाठक ने भी जब वो बना करके दिया तो उन्होंने कहा कि हमने सरकार को खाका दे दिया है, अब उस पर अंतिम निर्णय सरकार का होगा। तो सरकार ने तो अभी तो कोई निर्णय ही नहीं लिया। जैसे कि अभी आप जानते थे कि महागठबंधन की सरकार थी, अब एनडीए की सरकार बनी है, और जब एनडीए की सरकार बनी है तो एनडीए की सरकार बनते के साथ ही हमारे उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। नौकरी नहीं जाएगी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आपको इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि हमारी नौकरी चली जाएगी। अब रही राज्यकर्मी की दर्जा देने की जो उनकी मांग है कि बिना शर्त कोई हम सबको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, तो आप समझिए कि एक तरफ बीपीएससी के थ्रू एग्जाम लेकर के और उन टीचरों को जिनको बहाल किया जा रहा है उनको राज्यकर्मी बनाया जा रहा है, तो इनके सामने एक प्रावधान रखा गया कि आप भी एग्जाम दीजिए और एग्जाम दे करके और राज्यकर्मी का दर्जा लीजिए। अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं, अब ये विषय है, अब सरकार के संज्ञान में आया है, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप एग्जाम देते हैं या नहीं देते हैं, एग्जाम में पास अगर नहीं कर पाते हैं, क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो नियोजित शिक्षक के रूप में आप जैसे पहले कार्य कर रहे थे वैसे आगे भी करते रहेंगे। उसको खत्म करने की अभी कोई डिक्लेरेशन सरकार की तरफ से तो नहीं आई कि जो परीक्षा पास नहीं करेगा उसको खत्म कर दिया जाएगा। और सम्राट आनंद जी आपको रोकना चाहेंगे, एक शिक्षक भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, दिलीप नाम है। दिलीप जी स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। दिलीप जी, आप क्या परेशानी आ रही है सरकार से? अभी आप लोग को क्या जो आश्वासन मिला है, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जो आश्वासन दिया आप लोग को, उससे आप संतुष्ट हैं? और क्या दिक्कतें आ रही है आप लोग को, क्या परेशानी आ रही है? सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सत्ताधारी भी है, विपक्ष भी है, आपको क्या परेशानी आ रही है? देखिए दिक्कत यही है ना कि जब विपक्ष में लोग रहते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, छात्र हित में बोलते हैं, शिक्षकों के हित में बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब सरकार में आते हैं तो फिर 10 तरह की बातें करते हैं, प्रक्रिया बताते हैं, संविधान का हवाला देते हैं। लेकिन वही लोग जब विपक्ष में रहते हैं तो आंदोलन करते रहते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। मैं किसी एक पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सभी पार्टियों के बारे में बोल रहा हूँ। नियोजित शिक्षकों की जो बहाली है वो आज अचानक से तो नहीं हुई है, ये बहाली 2006 से चली आ रही थी और 2022 तक जितनी बहालियां हुई वो नियोजन इकाई से ही हुई है। और इन लोगों की जो मांग है राज्यकर्मी का दर्जा देने का, ये अचानक से आज मांग नहीं हो रही है, बहुत पहले से मांग चली आ रही है। और जो भी पार्टी विपक्ष में रही सबने वादा किया कि राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, बिना शर्त देंगे, लेकिन सरकार में भी आए नहीं दिया गया। फिर अभी जो विपक्ष में 1.5 साल से थे वो अभी सरकार में आ गए हैं, तो अब इनको देना चाहिए बिना शर्त। जब आप कहते हैं कि देंगे तो देना चाहिए, लेकिन अभी जो इन लोगों का मांग है, देखिए मेरा जहां तक अपना विचार है तो मैं शुरू से ये कहता रहा हूं कि आपको परीक्षा लेनी है, परीक्षा लीजिए,
3 मौके दीजिए, उसमें जो पास कर जाए उनको आप स्कूल में पढ़ाने दीजिए, जो पास नहीं कर पाए उनको आप नौकरी से नहीं हटाइए बल्कि उनको गैर शैक्षणिक कार्य में लगाइए। स्कूल में और जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस में, प्रखंड शिक्षा कार्यालय में बहुत सारा कार्य होता है जो गैर शैक्षणिक रहता है, तो उन कार्यों में लगाइए। लेकिन नौकरी से हटाना ये तो गलत है, क्योंकि इनकी बहाली जो 2006 से हुई है तो नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री रहे हैं और आज भी नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री है, और गठबंधन भी बदला है तो जो भी पार्टियां रही है उनके समय में भी नियुक्तियां हुई है, तो कोई एक पार्टी ये नहीं कर सकती है कि हमारे समय में इनकी नियुक्ति नहीं हुई। तो सभी पार्टी समान रूप से दोषी है, एक समान रूप से दोषी है। इसमें कोई पार्टी ये नहीं कर सकती कि हमारा और ऑनलाइन परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है, इनको ऑफलाइन परीक्षा लीजिए। आप बताइए 57 साल की कोई महिलाएं 58 साल की हैं, वो 10 साल 15 साल से कोई पढ़ा रही हैं, उनको अभी ठीक से, बहुत ऐसे भी लोग होंगे जिनको मोबाइल ठीक से नहीं चलाना आ रहा होगा, आप उनको बोल रहे हैं ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए बाध्य कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। आप उनसे परीक्षा लीजिए जो सब्जेक्ट वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं और जिस लेवल का पढ़ा रहे हैं उस लेवल का आप क्वेश्चन पूछिए उनसे, उसका एग्जाम लीजिए। आप कहिएगा कि संस्कृत पढ़ा रहे हैं और उनसे इंग्लिश की परीक्षा लेंगे तो ये तो उचित नहीं होगा ना। तो ये सब चीज है, समस्या है। और ये जो 3 मौकों के बाद कहा गया कि हटा देंगे, लेकिन यहाँ पर सुनिए ना दिलीप जी, आवाज आ रही है आपको? कमेटी का रिपोर्ट क्यों जारी की है, कमेटी क्यों बनाई, उसका रिपोर्ट क्यों जारी की है? नहीं दिलीप जी, यहाँ पर तो अभी कहना है कि हम हटाने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर तो बात है कि फिर आप जिस तरह से काम कर रहे थे करिए, लेकिन आपको जो आप लोग बार बार एक बात कहते आ रहे हैं यहाँ पर, वो चीजें नहीं होंगी। राजकर्मियों का जो दर्जा है वो दर्जा आप लोग को नहीं मिलेगा फिर। अब ये पार्टी के लोग बताएं कि भाई आप लोग जब विपक्ष में रहते हैं तो क्यों वादा करते हैं बड़ी बड़ी बातें। आप लोग चाह रहे हैं कि बिना शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, यही है ना आप लोग की मांग भी यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मांग ये है कि नियोजित ठीक है, हमारे ठीक है सरकार के हमारे जो शर्त दिया जाए, ठीक है, सरकार के जो प्रवक्ता लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, विपक्ष में जो का दर्जा दे दीजिए, ठीक है, उसके बाद परीक्षा लीजिए, जो पास करेंगे ठीक है पढ़ाएंगे स्कूल में, जो पास नहीं कर पाए 3 बार में उनको आप गैर ठीक है नियुक्ति तो आप ही ने किया, ठीक है दिलीप जी, के मुख्यमंत्री ने नहीं किया ना। दिलीप जी आपके सवालों का जवाब भी ले ले, दिलीप जी आपके पढ़ा रहे हैं, दिलीप जी आपके सवालों का जवाब भी ले ले। पढ़ाने में तो कैसे ये लोग पढ़ा रहे थे, तो इसके लिए तो सबसे पहले बिहार सरकार को, मुख्यमंत्री जी को और तमाम मंत्री को माफी मांगी। ठीक है दिलीप जी आपके सवालों का जवाब भी ले ले। दिलीप जी आपको आवाज आ रही है? शिक्षा व्यवस्था कैसे चल रही थी, तो सरकार जो है खुद अपने पे सवाल खड़ा कर रही है। दिलीप जी आपको हमारी आवाज आ रही है? ये जो 2006 से पढ़ा रहे हैं, कोई 2003 से पढ़ा रहे हैं, तो वो लोग सक्षम है ही नहीं पढ़ाने के लिए। ठीक है दिलीप जी आपको हमारी आवाज आ रही है? दिलीप जी आपको हमारी आवाज आ रही है? यानी कि इनकी नीतियां पीसीआर दिलीप जी से फिर से संपर्क कराइएगा, लगता है दिलीप जी को हमारी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, जवाब हम ले लेते हैं। पहले आनंद पाठक जी जवाब दीजिए, आपने सुना शिक्षक थे क्या उन्होंने कहा? नहीं, मैं उनकी आवाज पूरी तरह से नहीं सुन पाया। ठीक है, मैं आपको बता दें उनकी। तो देखिए उन्होंने ये कहा है कि भाई अगर यहाँ पर राज्य कर्मियों का जो दर्जा है वो चाह रहे हैं बिना शर्त मिले। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि अगर 3 अटेम्प्ट में जो एग्जाम की बात हो रही है अगर फेल हो जाते हैं तो उन्हें भाई हटाया ना जाए, किसी और शैक्षणिक कार्यों में लगा दिया जाए। हटाना कोई प्रावधान नहीं है, उनका कहना यह है कि हटाना कोई प्रावधान नहीं है कि आप हटा दे रहे हैं, किसी और कामों में लगा दिया जाए। तो मैंने तो कहा आपको, मैंने तो शुरुआत में ही कही कि उप मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी। तो जब ये उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, तो निश्चित रूप से उनको अगर वो शिक्षा के योग्य नहीं पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका एडजस्टमेंट किया जाएगा। या हो सकता है कि अगर वो परीक्षा देते हैं, पास कर जाते हैं, तो उनको राजकर्मी का दर्जा भी मिल जाएगा। तो हटाने का तो बात ही अब यहाँ नहीं है। अब तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। तो पहला डाउट तो यहीं पे कि उनको क्लियर कर देना चाहिए कि भाई नौकरी अब नहीं जाएगी। दूसरी बात, आप बिना एग्जाम दिए राज्यकर्मी का दर्जा जो आप मांग रहे हैं, तो आप बताइए कि एक तरफ जो है जो बीपीएससी का एग्जाम दे करके जो शिक्षक अभी बन रहे हैं, इनसे एक एग्जाम देने के लिए तो कहा जा रहा है। अब उनकी समस्या ये है कि शायद उनको बहुत सारे उसमें ऐसे टीचर हैं
चूंकि वो उस समय जब बहाली ये हुई थी, उस बहाली को समझिए, ये बहाली ग्राम पंचायत के माध्यम से हुई थी। ये जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, इन सब की बहाली ग्राम पंचायत के माध्यम से हुई थी, मुखिया प्रमुख के माध्यम से हुई थी। और उस समय इनका जो मानदेय तय हुआ था वो 1,000-1,200 रुपए, 1,500, 2,000 इसके आसपास था। आज उन्हें जो है 32,000, 35,000, 36,000 इस तरह से उनके अपने अलग अलग जो स्केल है उसके हिसाब से उनको पैसे मिल रहे हैं। तो सारी सुविधाएं उनको अभी भी मिल रही है। अगर वो राज्यकर्मी का दर्जा लेते हुए और राज्यकर्मी की सारी सुविधाएं अगर लेना चाहते हैं तो सरकार ने प्रावधान किया, जैसे अभी जो शिक्षकों की बहाली हो रही है, लगातार हो रही है नए शिक्षकों की, आप भी उस कैटेगरी का एक एग्जाम जो है ऑनलाइन दीजिए और आपको एक नहीं 3 मौके दिए जाएंगे। आपको 3 नहीं, इनफैक्ट 4 मौके, 4 की बात हुई है, 4 मौके दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक में आपको पास करना है। अब बताइए कि अगर आप इतने भी सक्षम नहीं हैं कि आपको 4 बार परीक्षा देने के आपको अवसर मिले और आप चारों में से किसी एक परीक्षा को भी पास ना कर, लेकिन जनाब ये भी तो समझना होगा ना, लेकिन आनंद पाठक जी जनाब ये भी समझना होगा ना कि कुछ लोग जो है बड़ी वृद्ध महिला हो चुकी है, अब जिन्हें अभी अपना मोबाइल ढंग से ना चलाना आता, वो ऑनलाइन परीक्षा कैसे देंगे? या ऑफलाइन अगर होता। बिल्कुल मैं समझता हूं इस बात को। और मुझे चूंकि कई नियोजित शिक्षक मेरे अपने जानने वाले लोग भी हैं उसमें, परिवार से या रिश्तेदारी में, या बहुत तरह के लोग हैं जो लोग हैं उसमें, तो मैं इस बात को समझता हूं। तभी तो सरकार ने ये संज्ञान लिया कि नहीं ठीक है, जिन्होंने इतने दिन नौकरी की है उनको अब इस उम्र में हटाना कोई मतलब नहीं बनता है। तो नौकरी उनकी नहीं जाएगी, ये आश्वासन पूरी तरह से दे दिया गया है सरकार की तरफ से कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी। ठीक है अरविंद ठाकुर, लेकिन राजकर्मी के, ठीक है अरविंद ठाकुर जी, यहाँ पर देखिए जो नियोजित शिक्षक संघ के लोग हैं, आपने देखा विरोध प्रदर्शन किया, काफी विरोध प्रदर्शन उन लोग का हो रहा है, लेकिन अभी फिलहाल थमा है। कहा जा रहा है कि भाई 15 तारीख को मुलाकात होगी सम्राट चौधरी से, डिप्टी सीएम से। लेकिन सवाल यह भी है सर कि आप लोग भी सत्ता में रहे हैं, तो आप लोगों ने इनसे बात क्यों नहीं की? अगर यहाँ पर सम्राट चौधरी यहाँ पर सब कुछ सही टैकल कर ले जाते हैं तब तो भाई वाहवाही तो इधर हो जाएगी ना। आप लोगों ने टैकल करने की कोशिश क्यों नहीं की पूरे मामले को? खिलाफ होता रहता है। हाँ। तो शिक्षकों में तो आक्रोश पहले से ही है। हाँ। दूसरी बात कि 2003 में, 2005 में, 2006 में जो नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे उन लोगों ने तो परीक्षा भी दे दिया है लगभग। तो फिर ये साक्षरता परीक्षा के नाम पर शिक्षकों को या तो अज्ञानी या कामचोर या अपराधी प्रवृत्ति का साबित करने की होड़ लगी हुई है शिक्षा विभाग के पाठक के द्वारा। उनका जो तुगलकी आदेश है ये शिक्षकों को भड़का रहा है और जानबूझ करके। तो इसमें कहाँ सवाल है कि अगर साक्षरता परीक्षा के नाम पर लोगों को प्रताड़ित करने के बजाय जो लोग 20 साल, 25 साल, 15 साल से काम कर रहे हैं, शैक्षणिक काम में जुटे हुए हैं, उनको सीधा सीधा उनको राजकर्मी का दर्जा देना चाहिए। इसमें तो बहुत ही लाजवाब की बात नहीं है। बेचारे लोगों के साथ कल एक हादसा भी हो गया, भाजपा के डिप्टी सीएम के यहाँ लोग गए थे भाजपा कार्यालय के सामने और बाहर में शिक्षकों पर लाठीचार्ज हुई, कई लोग घायल हो गए। तो ये सब तो बहुत दुखद स्थिति है। शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है और अगर अन्याय के साथ शिक्षकों को मजबूर किया जाएगा तो इससे शैक्षणिक विकास बिहार में नहीं हो सकता।